number 17. If x bar is equals to 5, y bar is equals to 11 and b is equals to 1.2, obtain the regression line of y on x. ठीक है, हमें x बार दे दिया है, y बार दे दिया है एंड b की वैल्यू भी यहाँ पे दे दी है. ठीक है, हमें सिर्फ रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है. सेकेंड क्वेश्चन में बोला है इफ x बार इज इक्वल्स टू 60, y बार इज इक्वल्स टू 75 एंड s square x is to covariance of xy is equals to 5:3. Obtain the regression line of y on x and estimate y for x is equals to 65 from it. दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है. तो जो डेटा दिया है वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17. तो यहाँ पे मैंने जो डेटा दिया था वो लिख लिया है. x बार इज इक्वल्स टू 5, y बार इज इक्वल्स टू 11 एंड b इज इक्वल्स टू 12. ये सब में हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है. सिर्फ b तो फाइंड करके दे ही दिया है, फर्स्ट स्टेप उन्होंने दे ही दिया है. तो सिंपली हमें सिर्फ सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप ही फाइंड करना है. तो सेकंड स्टेप है हमारा a फाइंड करना. ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार. ठीक है, सिर्फ इसे सॉल्व कर लेंगे, ये शॉर्ट सम है, बहुत ही इजी है. सो y बार के प्लेस पे 11 माइनस b के प्लेस पे 1.2, x बार हमें दे दिया है 5. सिंपली इसे सिर्फ सॉल्व करना है. 1.2 इंटू 5 इज 6. 11 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5. सो a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है. ठीक है, सो अभी हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है. सो यहाँ पे लिख लेंगे द रिग्रेशन लाइन of y on x is y cap is equals to a plus b x. ठीक है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है. सो a के प्लेस पे 5 प्लस b के प्लेस पे 1.2 इंटू x. ये हमें रिग्रेशन लाइन मिल गई है. सो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, कुछ भी नहीं करना था, ये शॉर्ट क्वेश्चन था तो ये कंप्लीट हो गया है. इलस्ट्रेशन नंबर 17 में ये फर्स्ट क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ पे लिखते जाएंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें क्या डेटा दिया है. सो हमें यहाँ पे दिया है x बार इज इक्वल्स टू 60, y बार इज इक्वल्स टू 75, s स्क्वायर x इज टू कोवेरियंस ऑफ xy इज इक्वल्स टू 5:3. ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करनी है. सो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे x बार एंड y बार तो है आपके पास. ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए, b फाइंड करना पड़ेगा रिग्रेशन लाइन के लिए. सो b इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लेंगे उसके लिए, तो यहाँ पे कोवेरियंस दे दिया है तो उसी का फॉर्मूला ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे. तो क्या है फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय s स्क्वायर x. ठीक है, ये फॉर्मूला है b के लिए. यहाँ पे जो डेटा दिया है वो आपको क्या दिया है, s स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कोवेरियंस ऑफ xy. यहाँ पे क्या दिया है, s स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कोवेरियंस ऑफ xy इज इक्वल्स टू 5:3, मतलब 5 डिवाइड बाय 3. सिर्फ मैंने डिवाइड में लिखा है. ठीक है, और कुछ नहीं किया है. अभी b का फॉर्मूला जो है उसमें तो हमें कोवेरिएशन ऑफ xy पहले चाहिए, ऊपर चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में दिया है कोवेरियंस ऑफ xy, आपको न्यूमरेटर में चाहिए. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, s स्क्वायर x आपको डिनोमिनेटर में चाहिए तो कोवेरियंस ऑफ xy ऊपर ले लेंगे डिवाइड बाय s स्क्वायर x. ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा. सिंपली ये भी ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, बस इतना ही करना है. सो ये आपको मिल गया कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइड बाय s स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3/5. ठीक है, तो सिंपली अप्लाई कर दूंगी मैं 3 डिवाइड बाय 5. सो इसे सॉल्व कर देना है आपको. 3/5 आंसर इज 0.6. सो b का आंसर मिल गया है आपको, ये बहुत ईजी है. ठीक है, चलिए अभी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिग्रेशन लाइन के लिए a फाइंड करना पड़ेगा. सो a इज इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार. ठीक है, y बार माइनस बी एक्स बार. सो y बार जो है वो यहाँ पे आपको कितना दिया है, 75 माइनस b आपने फाइंड किया 0.6 एंड x बार जो है वो कितना है, 60 है. सो इसे सॉल्व कर लेंगे. 75 माइनस 0.6 इंटू 60 आंसर इज 36. माइनस कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 39. सो a का आंसर भी आपको मिल गया है. अभी आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है. सो लिख लेंगे द रिग्रेशन लाइन of y on x is y cap is equals to a plus b x. ठीक है, चलिए सो a हमें यहाँ पे कितना मिल गया है, 39 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 0.6 इंटू एक्स. सो ये हमारी रिग्रेशन लाइन है. अभी क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, एस्टिमेट
y फॉर x इज इक्वल्स टू 65। अगर x 65 है तो y कैप कितना होगा एस्टिमेट करना है। सो सिंपली क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 65, x के प्लेस पे 65 को अप्लाई करेंगे। सो क्या आएगा आपका आंसर, 0.6 इंटू 65, आंसर इज यहाँ पे 39 आएगा। 39 प्लस 39 78। सो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है। सिंपली आपको सिर्फ फाइनल आंसर लिख लेना है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर, ठीक है। सो अगर आपका x जो है वो कितना है, यहाँ पे हमने लिखा था 65 है, तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी होगी 78। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सो फॉर x इज इक्वल्स टू 65, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज 78, ठीक है। x एंड y का यूनिट भी हमें पता नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हमने सिर्फ इतना ही आंसर लिखा है, ठीक है। चलिए, सो ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 18। इलिस्ट्रेशन नंबर 18, द फिटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is y cap is equals to 50 plus 3.5x. If an observation 16,108 is used in fitting of the line, find the error in estimating y for x is equals to 16. क्वेश्चन में सिर्फ आपको एरर फाइंड करना है। देखिए बहुत ही ईजी है, y कैप दे दिया है, ऑब्जर्वेशन कौन सा यूज हुआ है 16,108, मतलब जो 16 है वो x है एंड 108 दिया है वो y है, ठीक है। और अगर आपको क्या पूछा है कि अगर x इज इक्वल टू 16 है तो एरर कितनी होगी, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे एरर फाइंड करना है, ये बहुत ही इजी है। सेकेंड क्वेश्चन में इफ वन ऑब्जर्वेशन 10,30, मतलब x 10 है एंड y 30 है, इज यूज्ड इन द फिटिंग ऑफ द लाइन y कैप इज इक्वल टू 22 प्लस 0.8x. Find the error in estimating y for x is equals to 10. What can you deduce from the value of the error? मतलब error जो आई है आपकी, उससे आप क्या उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ये भी पूछा है, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ एरर फाइंड करनी है। लॉन्ग सम में भी हमने एरर फाइंड की है, तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। सो जो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे, y कैप की वैल्यू दी है, सो वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 18। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया है y कैप इज इक्वल्स टू 50 प्लस 3.5x, ये हमें दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन ऑब्जर्वेशन इज 16,108, ये हमारा ऑब्जर्वेशन यूज हुआ है रिग्रेशन लाइन के लिए, मतलब ये x है एंड ये y है, ठीक है। चलिए अभी आपको क्या बोला है, एरर आपको फाइंड करनी है। जब x 16 हो, x 16 है तब आपको एरर फाइंड करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 16, क्योंकि हमें पहले y कैप फाइंड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। चलिए, सो 50 प्लस 3.5 इंटू 16, सो इज इक्वल्स टू 50 प्लस 3.5 इंटू 16, क्या आएगा आपका आंसर 56। सो ऐड कर लेंगे 50 प्लस 56 इज 106। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपने एस्टिमेट किया है, अगर आपका x 16 है तो y कैप एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है 106, पर जो रियल में उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे दे दी है, वो कितनी है 108। ये जो रियल वैल्यू है वो 108 है, आपने जो एस्टिमेट किया वो 106 है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सो नाउ एरर इज इक्वल्स टू एरर ई इज इक्वल्स टू y माइनस y कैप, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने सीखा ही है। सो y जो है वो यहाँ पे कितना है 108, ये उसकी रियल वैल्यू है। आपने एस्टिमेट कितना किया 106, तो एरर कितनी आई 2। सो एरर आपको यहाँ पे मिल गई है 2। सो फाइनल आंसर यहाँ पे आप लिख लेंगे, सो द एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इज इक्वल्स टू 16 इज 2। एरर कितनी आई है यहाँ पे +2। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है इलिस्ट्रेशन नंबर 18 में। अभी हम सेकंड क्वेश्चन लिख देंगे, उसमें भी हमें y कैप दे दिया है। सो पहले y कैप लिखेंगे। सो y कैप इज इक्वल्स टू
22 प्लस 0.8x, ठीक है, ये हमें दे दिया है। वन पैर, आपको एक पैर दे दी है जो इसमें यूज हुई है, वो है 10, 30। ये x है, ये y है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अगर x 10 है तो एरर कितनी है, आपको क्या पूछा है कि x अगर 10 है तो एरर कितनी है। तो सेम वे में यहाँ पे भी क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 10, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे x के प्लेस पे सिंपली 10 अप्लाई करेंगे। सो 22 प्लस 0.8 इंटू 10 इज 8, 22 प्लस 8 इज 30। सो y कैप कितना आया है 30, मतलब आपने एस्टिमेट कितना किया है 30। अभी आप रियल में देखेंगे, रियल में y की वैल्यू कितनी आई है, ये भी 30 है। देखेंगे आप, आपने जो एस्टिमेट किया वो भी 30 है, एक्चुअली उसकी जो वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई है वो भी 30 है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, तो आप फाइंड करके यहाँ पे लिख लेंगे एरर E इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई कैप, ठीक है। सो हम माइनस करके इसको दिखा देंगे, 30 माइनस 30, सो आंसर इज 0। क्लियर, आंसर इज 0। सो सबसे पहले फाइनल आंसर हमारा लिख लेंगे। सो द एरर in estimating y for x is equals to कितना है, x हमारा 10 is 0, ठीक है। हमारी एरर जो आई है वो कितनी है, 0 है। जब आपकी एरर 0 हो जाती है, मतलब ये जो पॉइंट है वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। ये जो पॉइंट है 10, 30 ये रिग्रेशन लाइन के ऊपर ही आया हुआ है, तभी आपकी एरर 0 होती है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ग्राफ में सिखाया था कि ये जो है हमारी रिग्रेशन लाइन होती है। अगर हमारी जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे नीचे ऊपर यहाँ पे भी कहीं पे आती है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। यहाँ पे तो उसका डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस 0 है, मतलब ये जो पॉइंट है 10, 30 ये रिग्रेशन लाइन पे ही कहीं पे भी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये उसके ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका इंटरप्रिटेशन भी पूछा है, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, हियर द वैल्यू ऑफ एरर is 0, so we can say that the point, कौन सा पॉइंट है ये, 10, 30, the point 10, 30 lies on the fitted line y cap is equals to 22 plus 0.8 x। ये जो हमारी रिग्रेशन लाइन है उसके ऊपर ही ये पॉइंट है, ना ही नीचे ना ही ऊपर, ठीक है। ये अगर ऊपर नीचे होता है तो एरर हमें मिल जाती, यहाँ पे तो एरर 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये रिग्रेशन लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 19। Illustration number 19. Number first, if the regression line of y on x is y cap is equals to 25 plus 3x and covariance of xy is equals to 48, find the standard deviation of x, ठीक है, मतलब s of x find करना है। Also find the coefficient of determination if the standard deviation of y is 15, मतलब अगर s of y जो है वो 15 है तो r स्क्वायर क्या होगा। दो क्वेश्चन पूछा है आपको यहाँ, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब आर स्क्वायर भी फाइंड करना है, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है फॉर द रिग्रेशन लाइन गिवन इन द अबोव क्वेश्चन, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन में रिग्रेशन लाइन दिया है वाई कैप, वही अगर आप यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हाउ मैनी यूनिट शुड बी इंक्रीज्ड इन द वैल्यू ऑफ एक्स टू इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 15 यूनिट्स इन वाई, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि y की वैल्यू में अगर आप 15 यूनिट्स अप्रोक्सीमेट इंक्रीज करेंगे तो x जो यूनिट है आपका उसमें आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में y कैप दिया है, कोवेरियंस ऑफ xy दे दिया है, s ऑफ x फाइंड करना है, s ऑफ y अगर 15 है तो r स्क्वायर कितना होगा, दो क्वेश्चन फाइंड करना है। सो जो डेटा दिया है वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 19। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, y कैप कोवेरियंस ऑफ xy इज इक्वल्स टू 48, s ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। इफ s ऑफ y इज इक्वल्स टू 15 देन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे आपको जो है s ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। तो कोवेरियंस
ऑफ एक्स वाई आएगा, ऐसा बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। सो बी इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है बी का, ठीक है। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई तो दे दिया है, ठीक है, ये हमें पता है। एस स्क्वायर एक्स फाइंड करेंगे तो ही एस ऑफ एक्स मिलेगा। बी नहीं पता है हमें, तो बी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए वाई कैप दे दिया है, ठीक है। आपको अगर वाई कैप पता है तो आप बी फाइंड कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो हमारी रिग्रेशन लाइन है। वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ये हमारा मॉडल है। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बी मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग the regression line of y on x, y cap is equals to 25 plus 3x with y cap is equals to a plus bx, ठीक है। हमारा जो मॉडल है वो क्या है, y cap is equals to a plus bx। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे जो दिया है उसको। सो x के साथ जो होता है वो b होता है, यहाँ पे x के आगे जो है ये b होता है, ठीक है। ये पहला जो है वो a है, a प्लस बी एक्स, मतलब b के प्लेस पे आपको क्या मिला है 3, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, वी गेट b इज इक्वल्स टू 3। ये लिखना कंपलसरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा कि b आपने कहाँ से लिया है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे b की वैल्यू हमें मिल गई है, ये b है आपका, क्लियर। तो b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय एस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे। सो एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय 3, सो एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। वेरिएंस हमें मिल गया है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 है। नहीं समझ में आता है तो 16 लिख के कैलकुलेटर में उसका रूट दबा देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, वेरिएंस, क्लियर। तो पहला जो आंसर था एस ऑफ एक्स फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, अगर एस ऑफ वाई 15 है तो आर स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए आर फाइंड करना पड़ेगा। तो आर कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता है ऐसा, अगर आपके पास बी है तो आर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, बी इज इक्वल्स टू आर इंटू एस ऑफ वाई अपॉन एस ऑफ एक्स। हमारे पास एस ऑफ वाई भी है, एस ऑफ एक्स भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ वाई दे दिया है, एस ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। बी जो है वो हमने पहले से फाइंड कर लिया है 3, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आर मिल जाएगा। आर मिलेगा तो उसका स्क्वायर ही सिर्फ करना है, ठीक है। चलिए, सो बी के प्लेस पे अप्लाई करेंगे 3, आर इंटू एस ऑफ वाई जो है वो दिया है 15 डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स हमने फाइंड किया 4, ठीक है। चलिए, 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, ठीक है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, इज इक्वल्स टू आर। सो therefore r is equals to 12 by 15, 0.8। r आपको मिल गया है तो r स्क्वायर भी मिल जाएगा। सो therefore r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.64। 8 का स्क्वायर करेंगे, इंटू इज इक्वल्स टू मतलब 0.64, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा था आर स्क्वायर वो भी मिल गया है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि अगर आपकी रिग्रेशन लाइन सेम है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिग्रेशन लाइन जो हमने पहले लिखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में वही है, मतलब y कैप इज इक्वल्स टू 25 प्लस 3x, अगर यही रिग्रेशन लाइन है और अगर आपको बोला है कि y के यूनिट में 15 यूनिट का आप इंक्रीज कर रहे हैं तो x में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा। सो आप अगर यहाँ पे देखेंगे y कैप इज इक्वल्स टू 25 प्लस 3x है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप x में 1 यूनिट का चेंज करते हैं तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 3 यूनिट का चेंज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफ द वैल्यू ऑफ x is increased by 1 unit, then estimated value of y is increased by 3 units,
ठीक है। अगर x में अगर आप 1 यूनिट का चेंज करते हो तो y में कितना होगा चेंज? 3 टाइम्स। ठीक है, y के जो है वो क्या है? 3 टाइम्स है, b की वैल्यू 3 है। अगर आप x में 1 यूनिट का चेंज करते हो तो y में 3 यूनिट्स का चेंज होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, अभी आपको क्या बोला है कि y की वैल्यू अगर आप 15 यूनिट्स चेंज करते हो, मतलब y की जो वैल्यू है वो 15 यूनिट्स है, तो x यहाँ पे कितना आएगा? मतलब ये जो दोनों को मिला के आएगा वो 15 है। ठीक है, तो आपको पता है कि x के प्लेस पे क्या रखेंगे और उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 आएगा। तो 5 3 जा 15, मतलब x के प्लेस पे अगर 5 होगा और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो आप इसको लिख के कैसे दिखाएंगे वो भी अभी मैं आपको सिखा देती हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो इफ द वैल्यू ऑफ y is to be increased by 15 यूनिट्स, अगर आपको y चेंज करना है, 15 यूनिट्स करना है, then the value of x should be increased by, सिंपली अभी आप क्या करेंगे, y में जितना चेंज हुआ ना उसको डिवाइड कर देंगे b के साथ, मतलब 3 के साथ। यहाँ पे b क्या है? 3। ठीक है, 15 यूनिट चेंज करना है तो डिवाइड बाय b करेंगे तो इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक है, x में 5 यूनिट का चेंज करेंगे तो y 15 चेंज होगा जाएगा। ठीक है, y का यूनिट 15 हो जाएगा। ठीक है, सो ये सिर्फ थियोरिकल था, सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पे लिखना था। इतना लिखने से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 19। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।